Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic नागपुर। तो अब हम स्विच होते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 का अवर टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन। तो अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। द लर्निंग आउटकम So the learning outcome, after watching this video, you will able to understand the course outcome, that is interpret the parameters of extra high voltage transmission system. तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम कौन से है, वोल्टेज के लेवल पे जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कौन से है, ये आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा। द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम, अंडरस्टैंड द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इस वीडियो से आपको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर सिस्टम के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन द वोल्टेज लेवल। तो ऐसे तीन टाइप हैं। फर्स्ट वन इज द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम बोलते हैं एचवी लाइन। सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम बोलते हैं ईएचवी लाइन। एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम बोलते हैं यूएचवी लाइन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज लेवल होता है दैट इज 11 केवी और 33 केवी, बट मोर देन दैट इज कम्स अंडर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज 66 केवी, 132 केवी और 220 केवी। बट इससे भी अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो वो किसके अंडर में आता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंडर में आता है, जैसे कि 440 केवी हो गया या 765 केवी हो गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो मोस्टली द ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन इंडिया आर 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 440 केवी और द मोस्टली 765 केवी। बट अगर उससे भी ज़्यादा हमें यूज़ करना है, ठीक है, या फिर 11 केवी ये हाई वोल्टेज में नहीं आता है, हाई और 33 केवी भी हाई वोल्टेज में नहीं आता है, बट 66 केवी हो गया, 132 केवी हो गया, 440 केवी, 765 केवी, ये सारे ट्रांसमिशन लाइंस को हम कौन सी लाइन कहेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। सो नेसेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का नेसेसिटी क्या है, क्यों हमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करना है, या फिर इस नेसेसिटी को ही आप एडवांटेज भी बोल सकते हो। दिस इज़ नथिंग बट द एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांटेजेस, तो आप यहाँ पे नेसेसिटी के बारे में लिख सकते हो। Electric power is transmitted as a higher voltage because of the following reason: reduction in the cross sectional area of the conductor। सो जो कंडक्टर्स है, जो कंडक्टर्स क्या करते हैं, हमें पावर फ्लो करने के लिए हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। डैट इज़ द अंडरग्राउंड हो सकता है या ओवरहेड कंडक्टर हो सकते हैं। तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जो उसमें जो इफेक्ट्स होंगे वो भी कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। आउटपुट पावर इज़ मोर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होने के वजह से हम जो पावर फ्लो करने वाले हैं वो भी कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इंक्रीज इन द इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के वजह से जो लॉसेस भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। लॉसेस कम रहेंगे तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो हम वोल्टेज भेज रहे हैं उसकी इफ़िशेंसी भी कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस कम है मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी कम है, दैट्स वाई द इफ़िशेंसी इज़ मोर। डिक्रीज इन द परसेंटेज लाइन ड्रॉप, दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप,
वोल्टेज ड्रॉप कम होने के वजह से बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमने बोला है। डिक्रीज इन द ट्रांसमिशन लॉसेस, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस है वो भी कम है, दैट्स वाई हमारी इफिशिएंसी ज़्यादा है। बेटर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर भी ट्रांसमिशन लाइन का कैसा होता है, अच्छा होता है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज होते हैं तो कोई भी सिस्टम के डिसएडवांटेज भी होते ही है। तो हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ EHVAC लाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ EHVAC इज़ वेरी लो, जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई इसकी, क्योंकि वोल्टेज लेवल हमारा कैसा है, ज़्यादा है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी लो है। वोल्टेज कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर EHVAC लाइन, जो वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आने की वजह से जो वोल्टेज कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इकोनॉमिकल फॉर बल्कि अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो हाई वोल्टेज लाइन है ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, बल्कि हो जाएगा, दैट्स वाई इकोनॉमिकली हमें वो उतना प्रेफर हम नहीं कर पाते हैं। सो पावर फ्लो कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल, फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो पावर फ्लो है वो इजीली कंट्रोल नहीं होता है। सो इफेक्ट इज़ मोर, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। सो जो इफ़ेक्ट होते हैं, कोरोना इफ़ेक्ट होगा या प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट होगा, वो कैसे रहेगा, मोर रहेगा। प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट इज़ मोर, कोरोना लॉसेस इज़ मोर, फेरेंटी इफ़ेक्ट भी इससे ज़्यादा है। तो दैट्स वाई इस लाइन में लॉसेस कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसकी इफ़िशेंसी कभी कभी लेस होती है, कॉपर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ EHVAC लाइन। सो इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम EHVAC लाइन यूज़ करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में हाई वोल्टेज आता है, देन वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडस्ट्री में भी अगर उस इंडस्ट्री का टर्नओवर ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज रेशियो, उसका पावर जो रिक्वायर्ड होगा वो भी डिमांड ज़्यादा होगी, तो दैट्स वाई वहाँ पे हाई वोल्टेज हमें यूज़ करना होगा। तो हम उस एप्लीकेशन के लिए हाई वोल्टेज लाइन यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए भी EHVAC लाइन यूज़ होती है। तो हम देखते हैं समरी। इस वीडियो से हमने क्या सीखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, देन हमने देखा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, फिर हमने नेसेसिटी देखी EHVAC लाइन की, फिर हमने डिसएडवांटेज देखा EHVAC लाइन का, फिर हमने देखे एप्लीकेशन। हम देखेंगे PO मैपिंग। तो सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमें इस वीडियो से बेसिक नॉलेज मिल रहा है ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। देन हमारा PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। जब भी आप इस पर माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे, सर्च करोगे, तो आपको इंडिविजुअली ये पता होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपका PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप पावर सिस्टम में वर्क करोगे, इंडस्ट्री में वर्क करोगे, तब आपको और ट्रांसमिशन लाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे, दैट्स वाई आपका यहाँ पे PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।